1900 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा कर रखा है ग्रीन टैक्स के नाम पे। जी। वो ग्रीन टैक्स का 1900 करोड़ रुपया कहाँ लगाया? अच्छा, पुलिस वाले भी परेशान करते, 5 नंबर वाले भी जहाँ मुझे रोक के थप्पड़ भी मार देते, फाइलें दो, कागज दिखाओ, तब भी मारते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं करता, ऐसे भी लेते हैं जी। 10 साल सजा है, 7 लाख रुपए कैश है। एक्सीडेंट होने पे कोई खत्म होता है तब। जी। अगर 7 लाख ड्राइवर के पास होता तो ड्राइवर ही गाड़ी को करता था। पहले 30-35 कमाते, 20,000 रुपए कमा रहे, क्या होता 20,000 में आज के रेट में? आप पहले ज्यादा कमा लेते थे? और क्या। सिरसा जी ने कहा जी ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मेरे को तो पता ही नहीं आपकी स्ट्राइक है कि नहीं। लगाने के लिए दिल्ली सरकार लगा रही है और हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हमारे मोदी जी बेहतर ध्यान दे हम लोगों पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा। कहाँ की बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, हमें नहीं पता जी। बस अपनी मन की करते हैं वो, हमारी मन की तो सुन ले कभी। सेंट्रल में भी इनकी है, दिल्ली में भी इनकी है जी। अब तो सब जगह इनकी सरकार है जी। इनके हाथ में ये होगा, तानाशाही वाली सरकार होगी जी। किसी का कोई बात नहीं सुननी। तो 3 दिन ये हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। देश के 85 लाख ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो चलाने वाले ड्राइवर वर्ग के संघर्षों पर अक्सर देश समाज का ध्यान कम जाता है। हाल ही में दिल्ली की भाजपा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर भारत स्टेज 4 नाम के प्रदूषण मानकों पर खरी उतरने वाली सभी ट्रकों और कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश 1 नवंबर 2026 से रोक दिया, जबकि सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली नई तकनीक की भारत स्टेज 6 मानक वाली सभी गाड़ियों पर भी प्रदूषण कर को बढ़ा दिया है। इसी सब पर दिल्ली एनसीआर की 68 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 21 से 23 मई 2026 को दिल्ली एनसीआर में हड़ताल करी। सबसे पहले तो आप ये बताएं अपना नाम, आप कहां से हैं और कब से आप मेरा ट्रक नाम ड्राइविंग? शहबाज है जी, मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से जी। और आप कब से ट्रक चलाने के उसमें हैं? कम से कम 15-16 साल हो गए सर जी। तो ये आप कहाँ ट्रक चलाते हैं और उसमें आपको क्या क्या हम तो बहुत जगह जाते हैं, यूपी के अंदर बरेली, जैसे छत्तीसगढ़ रायबरेली होती है ना जी, वहाँ भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं जी। जहाँ का माल मिल जाए वहाँ जाना पड़ता है जी 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 लोड करके हमें जाना पड़ता है जी। पिछले 15 से 20 साल में जब से आप चला रहे हैं ट्रक, तो ट्रक चलाने का आपका ये जो धंधा है इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या नई नई परेशानियां आई? पहले परेशानियां ज्यादा थी, अब ज्यादा सर? अभी बहुत ज्यादा है, 2-4-5 सालों से तो बहुत ज्यादा है, पहले उतनी नहीं थी जितनी अभी है। अच्छा, पुलिस क्या? वाले भी परेशान करते, 5 नंबर वाले भी जहाँ मुझे रोक के थप्पड़ भी मार देते, फाइलें दो, कागज दिखाओ, तब भी मारते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं करता, ऐसे भी लेते हैं जी। और ऐसा क्या बदलाव आया 15 साल में? मतलब पहले आप कह रहे हैं अच्छा था, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा टोल टैक्स वगैरह हर जगह बढ़ गया है, वो भी दिक्कत है। अच्छा मालिक बोलते हैं इतनी कमाई कहाँ, खर्चा हर जगह है जी। ये हो गया वो हो गया, पुलिस वाले लेते वो मानते हैं, हमारे मालिक भी नहीं मानते जी। अच्छा साहब कहते हैं खर्चा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ लेते हैं, बाकी में लेते पुलिस वाले पैसे, अच्छा हम क्या कर सकते हैं? जी। आपकी कमाई में क्या बदलाव आया है 13-15 साल में? कमाई हमारी कुछ बढ़ी कमाई है में नहीं? भी वही है सर, जब हम आगे खर्चा पास नहीं होगा तो हमारा तो नुकसान ही है ना उसमें जी। जो अपने पास हम लिखते कॉपी में अपने इतना खर्चा है जी, तो मालिक पास नहीं करे तो हमारे तो नुकसान है जी। वो अगर कट गया तो हमारा गया जी। बस, हमारी सैलरी फिक्स होती है। अच्छा, आप एक महीने में अंदाजन कितना कमा लेते हैं? पिछले 1-2 साल की अगर बात की जाए तो अंदाजन एक महीने में कितना कमा लेते हैं? क्या सर, 15-20 पहले 30-35 कमाते, 20,000 रुपए कमा रहे, क्या होता है 20,000 में आज के रेट? आप पहले ज्यादा कमा लेते थे और क्या, अब कम हो 20,000 गया? रुपए कमा, क्या करेंगे बताओ? ऐसा क्यों हुआ कि कम हो गया? खर्चा बढ़ गया ना, हर जगह फालतू खर्चा दे रहे हैं हम। जैसे क्या क्या खर्चे जैसे बढ़ गए? खर्चे जैसे पुलिस वालों को आपको बता दिया, टोल जी। टैक्स बढ़ गया जी। सब तरह के कारण है। पेट्रोल डीजल में भी दिक्कत है जी। सब जगह ही दिक्कत है, डीजल का रेट भी है, डीजल जैसे 2-4 लीटर मान लो हम बचा भी लेते तो वो बच नहीं रहा है। जी जी जी। सारी बातें खुल के यही है। तो आपके हिसाब से क्या सही चीज होनी चाहिए जिससे आपकी जिंदगियां सुधरेंगी? सही हम यही कह सकते हैं, जो हमारी सरकार हमारे पे ध्यान दे, और इससे ज्यादा हम क्या बोला, हमारे मोदी जी बेहतर ध्यान दे हम लोगों पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा। कहाँ की बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, हमें नहीं पता जी। बस अपनी मन की करते हैं वो, हमारी मन की तो सुन ले कभी। राजी नहीं है। तो हमारे मन में क्या, हमारी भी तो सुने, वो अपनी मन की बोल के और स्विच ऑफ कर लेते हैं अपना, अच्छा बस। अच्छा, कोई ऐसी स्पष्ट चीज अगर आप बताना चाहें कि आपकी जैसे वेतन बढ़े या आपकी जिंदगी में सर कुछ हमारी बेहतर तरफ से कहना, हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को सुविधा हो, हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। रास्ते में जैसे कोई दिक्कत हो, एम्बुलेंस से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हमें सुविधा नहीं मिलती है, उल्टा हमें मार पड़ती है। 10 लोग मिलके 100 लोग मिलके मारने आ जाते हैं, वो भी गलत है जी। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, वो दुर्घटना होती है, उसमें भी दिक्कत है। तो हर जगह सेम परेशानियां एक जैसी, अलग अलग जगह? सब जगह अलग अलग है, क्या बताएं आपको। अच्छा, सब पर आपको ऐसा लगता है कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ परेशानियां कम है, जहाँ व्यवस्था हाँ, बेहतर ऐसा है? भी है, कई बार हर जगह तो सेम 5 उंगली तो बराबर होती नहीं सर। जी जी जी। कहीं कहीं तो आप ऐसा कुछ होता बता सकते हैं किन प्रदेशों में ज्यादा समस्याएं, किन में ज्यादा? हमारे दिल्ली में ही ज्यादा है। अच्छा। गुंडागर्दी, लूट पाट भी है यहाँ पे। अच्छा। चोरी चकारी ले तो चोरी चकारी से भी यहीं पर है। अच्छा, जैसे जैसे संजय गांधी लो, आजादपुर मंडी लो, कहीं पर भी लो आप, हाँ हाँ, चोरी वहीं पूरी दिन में ही हो जाती चोरी, तो चीजें काट देते हैं, बैटरी चोरी हो जाती है अच्छा। प्रॉपर तरीके से। आप कहाँ से हैं? यूपी। आपके और आपके परिवार पे जो ये महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम इतने बढ़े पड़े हैं, सब इसका क्या असर पड़ा है?
इसका हर एक चीज का असर पड़ा, उसमें एलपीजी नहीं मिल रही है तो चूल्हे पे खाना बन रहा है, चूल्हे भी नहीं हो रहा है, व्यवस्था नहीं हो पाती है जी। तभी ब्लैक में मिल रहे हैं, फिर तो ब्लैक में 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। 3-3 हज़ार का? बिल्कुल जी। और वो छोटे वाले सिलेंडर जो पहले सुना है कि 90 रुपए केजी में मिल जाते हैं, वो भी शायद अब महंगे मिलने लगे हैं। अब तो 300 kg है, सर। अब तो 300-350 रुपये केजी हो। 300 रुपए केजी है, वो भी मिलता नहीं हर जगह पे। जी वो भी जी नहीं मिलता कहीं भी, अवेलेबल ही नहीं कहीं पर। जी जी जी। और कहीं पे जाओगे ब्लैक में तो पहले वो तू देख लेगा तुमको, तुम्हारे साथ कौन आया, कोई जानकारी का बंदा होगा तभी वो उसको देगा भर के। जी। आप ट्रक वाले भाइयों के लिए, जो आप ट्रक चलाते हैं, आपके लिए सरकार की कोई ऐसी योजनाएं हैं, कुछ है खास जो सिर्फ ट्रक वाले भाइयों के लिए, जो आप उन योजनाओं का कोई लाभ उठा पा रहे हैं? अभी तक तो नहीं, में ऐसा कोई लाभ ना लगे। आपको किसी ऐसी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है? कुछ नहीं। कोई ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको कोई जानकारी हो, जो ट्रक वाले भाइयों के लिए, ट्रक ड्राइवरों के लिए, जिसका आप लाभ उठा पा रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता सर, ऐसी कोई योजना के बारे में आपको नहीं पता? अभी तो दिल्ली में ये हड़ताल, फिर तो सब में ही होगी। अच्छा। हाँ जी जी। अब ये तुम्हारी सीएनजी बढ़ गई है, डीजल भी बढ़ गया है जी। आदमी, महंगाई इतनी है, क्या करेगा। जी जी जी। इधर एलपीजी सीएनजी नहीं मिल रही है, दिक्कत हो रही है। ऐसे चलाया कैसे आदमी गाड़ीबाजी करेगा। जी जी जी। 50-50 1-1 1.5 लाख रुपए की किस्त है, आदमी कहाँ से किस्त देगा, जब काम ही नहीं चलेगा किस्त कहाँ से दे देगा। जी जी। जो सिंगल मोटर मालिक है वो तो खत्म हो जाएंगे। जी। आप एक महीने में अंदाजन कितना कमा पाते हैं? एक महीने में वही पड़ते हैं 20-25 हज़ार रुपए, 20,000 15,000 रुपए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब यही घटना चाहिए जो टोल टैक्स घटे हैं, सीएनजी जो महंगी हुई है, डीजल महंगा हुआ है, ये नॉर्मल होना चाहिए। 10 साल सजा है, 7 लाख रुपए कैश है। एक्सीडेंट होने पे कोई खत्म होता है तब। जी जी। ये तो लागू तो गलत है ये तो। अच्छा। हाँ। क्यों? जैसे पहले था नेम वैसे होना चाहिए। पहले क्या था और अब क्या है? पहले ये नहीं था बिल्कुल भी, एक्सीडेंट होने पे पहले हमको फैसला हो जाता था। अब हाँ। तो 10 साल, वो 10 लाख रुपए कैश, 7 साल सजा सुनाई गई है। जी। दोनों एक साथ हैं या कोई एक उनमें से? मतलब नहीं, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। अच्छा। तो हमारा परिवार, जैसे हमारा परिवार और हम क्या करेंगे उसमें, ये बताओ। पूरी जिंदगी तो उसमें बीत जाएगी सजा में हमारी, तो परिवार हमारा क्या करेगा? जिसका हमें एक जना कमाने वाला 10 लाख रुपए उसको कैश देना पड़ेगा, प्लस उसको मुकदमा भी लाना पड़ेगा अपना। जी जी जी। दोनों चीजें उसमें प्रॉपर। जी। और वैसे भी बड़ी गाड़ी वाला कोई जानबूझ के तो कोई मारता नहीं है जी। कि उससे कोई बढ़ जाए या उससे कोई टक्कर हो जाए। जी। जो भी छोटी गाड़ी वाले होते हैं गलती वो करते हैं, कट मारते हैं, बाइक वाले होते हैं, कार वाले होते हैं, जी। वो भी ड्रिंक करके चलते हैं। जी। ड्रिंक करके तो कोई जी। नहीं चलता, बट जी। वो कट मारते हैं तो गलती तो उनकी रहती है। जी। ज्यादातर गलती छोटी गाड़ी वाली की रहती है, लेकिन बड़ी गाड़ी वाले को गलती दी जाती है फिर भी। जी। यही कहना चाहेंगे हम। जी। पहले आप कह रहे थे कि नियम ऐसा था कि वहीं पे फैसला हो जाता, इसका क्या पहले मतलब ये है? नियम था कि जो भी दवा दारू होती थी वो करवाता था ड्राइवर। अच्छा। अब दवा दारू कुछ नहीं है, 10 लाख रुपए का 7 साल सजा। अच्छा। अब जैसे घर में किसी के एक जना कमाने वाला है, हाँ। तो घर में तो बेरोजगार सब जना, तो घर में तो सब बैठ जाएंगे। जी। एक जना कमाने वाला तो उसका घर वाले क्या खागा परिवार। आप कहाँ से हैं? रामपुर से। रामपुर से हैं। जी। आप कब से ट्रक चला रहे हैं? मैं लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया। जी। आप एक महीने में अंदाजन ये अपने ट्रक चलाने उससे कितना कमा लेते हैं? हम उससे कमा लेते हैं लगभग, इस टाइम तो बहुत कम कमा रहे हैं। पहले थी 1700 रुपये की पर्ची थी, अब हो गई 2300 रुपये की पर्ची। ये आप उसकी बात कर रहे हैं? टोल की? डीजल अच्छा, डीजल। एलपीजी टोल। जी जी जी। हाँ। अब तो आने से डर लगता है दिल्ली में, कितनी तगड़ी पर्ची कौन देगा, इतना भाड़ा जी। भाड़ा मिल जाए 9,000 रुपये और मैं 2300 की पर्ची कटवाएंगे। तो जैसा हमें समझ में आया कि 1 नवंबर 2026 से जो है BS4 वाले वो थे वाहन, वो घुस नहीं सकेंगे। उसके अलावा और सब पे वो प्रदूषण वाला टैक्स लगाया हुआ है। वाले तो मना कर रहे हैं, नहीं घुस पाएंगे। BS6 वालों को घुसने की इजाजत दे रहे हैं। और BS6 वालों से भी लेकिन प्रदूषण का वो वसूला जा रहा है टैक्स जो है। उनसे भी लिया जा रहा है 2300 रुपये पर्ची अच्छा। जो थी। जी। तो ये आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बदले लेकिन प्रदूषण भी कम रहे और आप लोग का भी भला हो, इसके लिए क्या होना चाहिए आपको लगता है? इसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, कम होना चाहिए, जैसे था पहले वैसे होना चाहिए। 17 रुपये पर्ची घुस के इंसान चला जाता था। हाँ। 10,000 रुपये भाड़ा मिल जाए, 17 रुपये पर्ची में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। हाँ। उसका सब कुछ ओके होना चाहिए, कागज वागज जरा, हाँ। इससे कोई दिक्कत है, परेशानी ना आए। जी जी जी। जो ये दिल्ली NCR में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 3 दिन का चक्का जाम लगाया है, इसके बारे में अगर कुछ विस्तार से बता सके कि ये मुद्दा क्या है और ये चक्का जाम लगाने की नौबत आप लोगों को क्यों आई, ऐसे आपने आह्वान क्यों किया? ब्रदर, जो ट्रांसपोर्टर है ये रीढ़ की हड्डी है जी। तो क्या है, जब कोरोना था हमारे ड्राइवर भाइयों ने अपनी जान के ऊपर खेल कर जी देश की सेवा की। जी। तब तो कहते थे ड्राइवर ट्रांसपोर्टर ये कोरोना वारियर है। जी। अब हमने 2018 में BS4 गाड़ियां खरीदी। जी। हमारे को क्या कहा, 4-4, 5-5 लाख रुपए हमारे को गाड़ी महंगी दी। दैट दिस व्हीकल इज नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल। जी। आज कह रहे हैं जी 2018 मॉडल BS4 गाड़ी बंद कर दो। जी। तो उस टाइम ये जो गाड़ी थी ये पोल्यूशन नहीं करती थी, आज ये गाड़ी पोल्यूशन करती है। जी। मतलब 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में एंट्री बंद करने की बात बंद हो रही है। कर देंगे, बंद नहीं करनी। जी। दूसरी बात, 1900 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा कर रखा है ग्रीन टैक्स के नाम पे। जी। वो ग्रीन टैक्स का 1900 करोड़ रुपया कहाँ लगाया? अच्छा। इन्होंने हमारा ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया
और दिल्ली एनसीआर में 35 टोल और हैं जिन पे ये ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी पे है। पूरे दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर में 35 टोल हैं जिन पे आज ये गाजियाबाद वाले, मेरठ वाले, हापुड़ वाले ये मत सोचें भी हमारी बारी नहीं आई, इनकी भी बारी आ रही है। अच्छा, सीएनजी पे भी ग्रीन टैक्स लगेगा। तो ये जो सरकार की नीति है ना, ये नीति है भाई कैसे लूटा जाए ट्रांसपोर्टर को, कैसे बर्बाद किया जाए जी तो ये नीति के खिलाफ जो है हमने 3 दिन की जो स्ट्राइक रखी है जी। 21, 22, 23 की। जी जी। आपके हिसाब से एक सही नीति जो आपका सारे ट्रक ड्राइवर बंधु भाई जो हैं उनका, उनके परिवारों का भी भला कर सके और प्रदूषण भी कम रख सके, सबका भला हो, क्या होनी चाहिए ऐसी नीति? प्रदूषण कम, अब देखो ट्रकों से सिर्फ 11% प्रदूषण होता है, बाकी जो दिल्ली में है सारा डस्ट प्रदूषण है। हम 3 दिन की स्ट्राइक करके ये बताना चाहते हैं भाई एनजीटी को आपका प्रदूषण कितना, आपका पोल्यूशन कितना कम हुआ। अगर इन्होंने हमारे से 1900 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, हमने दे दिया जी, हमने दे दिया, कोई हमारे ड्राइवरों के लिए, कोई वेलफेयर के लिए इन्होंने कोई स्कीम बनाई, कोई ट्रांसपोर्टर के लिए स्कीम बनाई जी, तो सरकार ने किया क्या फिर? वो 1900 करोड़ रुपए का खाता है कहाँ? को प्रदूषण कम किया, को पोल्यूशन के लिए क्या नॉर्म्स, कुछ इन्होंने तो बस हमारे को लूटा है। BS6 आ गई, BS6 प्लस आ गई, 8-8, 9-9 लाख रुपया गाड़ी महंगी है, उस पर भी ग्रीन टैक्स ले रहे हैं जी। नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल आपने मेरे को कह दिया दिस इज नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल जी। वो गाड़ी BS6, BS4 हम गाड़ियां चलाते हैं, हमारा एक चक्कर का कितना लगता है यूरिया? 2-2, 3-3 हजार का गाड़ियां बॉम्बे जाती हैं, 4-4 हजार रुपए का यूरिया लगता है। आज 70 रुपए लीटर यूरिया है जी। वो हम पोल्यूशन के नाम पे गाड़ियों में यूरिया डाल रहे हैं जी, उसको फ्यूम्स को कम करने के लिए जी, पहले से दे रहे हैं ना जी, ग्रीन टैक्स भी दे रहे हैं तुम्हारे को जी। तो ये तो फिर नादरशाही फरमान है जी। 1900 करोड़ इकट्ठा किया आपने, 1900 करोड़ में से कुछ तो वेलफेयर पे लगा दो जी। कहाँ गया 1900 करोड़? कोई वेलफेयर पे लगाया? आपकी इस समय दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से कोई बातचीत चल रही है, और अगर चल रही है तो उसमें क्या मांगे हैं? अभी तक कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, सरकार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की आजकल में कोई ऐसी मीटिंग या कुछ नहीं हो रही है? सिरसा जी के साथ मीटिंग हुई थी जी। सिरसा जी ने कहा जी ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मेरे को तो पता ही नहीं आपकी स्ट्राइक है कि नहीं है। ऐसा सिरसा जी ने कहा कि उन्हें ये तक नहीं पता कि स्ट्राइक है या नहीं हाँ है? जी। ये कब बोला उन्होंने? आज मीटिंग में हमारे जो थे ऑल इंडिया अच्छा। के, आज मीटिंग में बोला जी 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 कि हमारे को तो ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ पे हड़ताल है दिल्ली जी। में 3 दिन की चक्का जी। जाम है। उन्होंने जी। ये साफ क्लियर बोल दिया ये हमारा मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जी। लगाने के लिए दिल्ली सरकार लगा रही है जी। और हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अच्छा हाँ, ये सरकार ने जो है ना ट्रांसपोर्टों को गन्ना समझ रखा है जी गन्ना एक बार डालते हैं जूस निकल जाता है, फिर थोड़ी टाइट कर देते हैं जी। फिर डालते हैं जी। फिर थोड़ी टाइट कर देते हैं। ये जी। सोचते हैं इनका पूरा जूस निकाल ले, जी। इसको बिल्कुल नंगा कर दे ट्रांसपोर्टर को, ना अपने घर कुछ ले जाए ना ड्राइवर कोई घर ले जाए, जी। ये सिर्फ कमाए और गवर्नमेंट को देते रहे बस। आप लोग जो आपके अंडर में इतने सारे ड्राइवर भाई काम करते हैं, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं सर? उनके लिए मांग करते हैं, उनकी रोड सेफ्टी के लिए मांग करते जी। हैं। कोई भी चलता फिरता आता है, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, थोड़ी सी हट जाती है उसको ऐसे मारने लग जाते हैं जैसे उनके बाप का माल है जी। ये। ऐसे मारते हैं जैसे भेड़ बकरी गाय बकरी को मारते, ऐसे मारने चालू कर देते। पहले देखो तो सही किसकी गलती है किसकी नहीं है, उस बेचारे को मारना चालू कर देते। वो भी इंसान है जी। वो भी रोड पे चल रहा है, हमारे लिए चल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं। और जो ये 7 साल 10 लाख वाला नया कानून है, इसके बारे में कई ड्राइवर बंधु हमें बता रहे हैं कि इसके बारे में भी ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही। 1 साल के लिए इन्होंने डिले कर दिया था, लेकिन ये चुपचाप से गवर्नमेंट ने फिर कानून दोबारा से लागू कर दिया कि ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना। अगर 7 लाख ड्राइवर के पास होता तो वो ड्राइवरी काय को करता जी। वो कोई अपनी दुकान खोल के बैठ जाता, कोई और व्यापार कर लेते। जरूरी उसने ड्राइवरी करनी है और रोड पे मार खानी है पब्लिक की। तो आप लोगों से अंतिम सवाल, 3 दिन के चक्का जाम के बाद क्या? 3 दिन के चक्का दाम के बाद अगर सरकार ये अंधी बैरी सरकार है, अगर ये आप 3 दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, देश सरकार? दिल्ली सरकार सेंट्रल दोनों ही आ जाती है अब तो। अच्छा। सब तरफ इनकी सरकार है जी। सेंट्रल में भी इनकी है, दिल्ली में भी इनकी है जी। अब तो सब जगह इनकी सरकार है जी। इनके हाथ में ही हो गया, तानाशाही वाली सरकार हो गई जी। किसी का कोई बात नहीं सुननी, जी। सिर्फ तानाशाही, जो हुक्म कर दिया वो मान्य है जी जी ये गवर्नमेंट ने सोच लिया कि ट्रांसपोर्टर जो है ये हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हमारे जी। को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन हमारे को रीढ़ नहीं समझते। ये हमारे को बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई भी और ट्रांसपोर्टर भाई भी अपने घर जाएं और जी। भीख मांगे, कटोरा लेके भीख मांगे। ये हालात हो गया, ना हमारे से किस्तें भरी जा रही है, ना हमारे से ड्राइवरों की तनख्वाह दी जा रही है, ना हमारे को टायर वाले के पैसे दिए जा रहे जी। हैं। ये हालात कर दिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने हमारे, जी। कि हम किसी लायक नहीं है। इस उम्र में आके हम क्या काम करें। जी जी। आप कह रहे थे 3 दिन के बाद क्या? जी 3 दिन के बाद फिर दोबारा रणनीति तैयार करेंगे जी। फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर जैसे हमारे ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस का आदेश आएगा फिर उसी हिसाब से चलेंगे जी। तो 3 दिन ये हमने अभी ट्रेलर
दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। आपने हमसे बात करी, आप लोगों ने अपने सही ज़मीनी सच जो है वो बताया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद।